हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th आर.डी. शर्मा मैथ चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे आज के सेशन में। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b and c। इसको एक्सप्रेस करना है ax plus by plus c इक्वल टू 0 के फॉर्म में और a b c के वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, बहुत ही सिंपल है लेकिन कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। कोई टेंशन कोई दिक्कत ना हो। सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या गिवन है? फर्स्ट क्वेश्चन -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसको ऐड करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इसके फॉर्म में राइट करना है। तो हम क्या कर लें, -2x तो है ही, प्लस 3y है ही, और इसको क्या कर दें, यहाँ ट्रांसफर कर दें। तो यहाँ प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, -12 इक्वल टू 0। डन। अब क्या हम बोल रहा है कि ए बी सी के वैल्यू को फाइंड कीजिए। तो a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -12। यदि माइनस रहेगा तो साइन नहीं छोड़ना है। और दिस इज आवर राइट आंसर। गेटिंग? इस बेहतरीन कंसेप्ट से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में ऐड करना है इसके फॉर्म में और ए बी सी के वैल्यू को फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, ऐड करते हैं। क्वेश्चन है x माइनस वाई बाई 2 5 इक्वल टू 0। फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको जो है इसके फॉर्म में ऐड करना है, ये बटे के फॉर्म में है, इसे कर लें 2 इंटू एक्स कर लेते हैं, माइनस वाई और -2 5 या 10 इक्वल टू 0 इंटू 2। सो क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करते हैं, a इक्वल टू 2 ये, अब b इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं तो -1 है, -1 यहाँ -1 कर देंगे और यहाँ c इज इक्वल टू -10। दिस इज आवर राइट आंसर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में चेंज करना है और ए बी सी के वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। क्या गिवन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। बार का मतलब ये होता है 5 मिनट टाइम आएगा, 5 5 आता रहेगा। इसके फॉर्म में ऐड करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में ऐड करना है। जहां अब ये तो ऐसे ही है, क्योंकि अब ये इक्वल टू के बाहर है, इसको इक्वल टू के अंदर करना पड़ेगा सी के प्लेस पर। सो 2x प्लस 3y और -9.35 बार इक्वल टू 0। अब इसके फॉर्म का आ गया। अब क्या कर लेंगे, हम कंपेयर करेंगे। एज यहाँ a के प्लस पर क्या है, 2 है, तो a इक्वल टू 2। b के प्लस पर क्या है, 3 है, तो b इक्वल टू 3। और c के प्लस पर क्या है, -9.35। गेटिंग? तो इस कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डन। नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 4 को ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में राइट करना है और ए बी सी के वैल्यू को फाइंड करना है। तो 3x इज इक्वल टू -7y, ये हमारा इक्वेशन है। इसके फॉर्म राइट कर लें हम, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये बिल्कुल इसके फॉर्म में नहीं है, x और y का तो टर्म का है लेकिन c का टर्म नहीं है, तो c टर्म क्या होगा, 0 होगा, जो नहीं है। तो हियर आई कैन राइट 3x प्लस 7y और प्लस 0 कर लेते हैं। यहाँ माइनस भी 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
सो हियर a इज इक्वल टू 3, b के प्लस पर 7 और c के प्लस पर 0। प्लस 0 करें या माइनस 0, बात एक ही है। दिस इज आवर राइट आंसर। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। बेहतरीन कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन यहाँ पढ़ाया जाता है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में राइट करना है और ए बी सी के वैल्यू को फाइंड करना है। 5 क्या है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। डन। फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ सी का तो वैल्यू है लेकिन y का वैल्यू नहीं, यहाँ b के वैल्यू नहीं, का b का जो y का वेरिएबल का जो यहाँ टर्म है यहाँ गिवन नहीं है, तो इसको राइट कर सकते हैं 2x प्लस 0 इंटू वाई एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। डन। क्योंकि y का टर्म नहीं है तो y का टर्म लिखना तो पड़ेगा ना जी, वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 है, यानी कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है। सो हियर आई कैन राइट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू क्या है, 0 और c के प्लस पर क्या है, 3। दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। x को ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में चेंज करना है और a b c के वैल्यू को फाइंड करना है। तो हियर आई कैन राइट y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, सो आप देख सकते हैं इसमें y का टर्म है, x का टर्म नहीं है और c का टर्म है, मतलब y का टर्म है और c का टर्म है, x का नहीं है। तो इसको क्या राइट कर सकते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, क्योंकि यहाँ ओनली y है, और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्लियर हो गया कंसेप्ट। a इज इक्वल टू क्या हो, a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -5। दिस इज आवर राइट आंसर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 4 इज इक्वल टू 3x। इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में राइट करना है और a b c के वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ c का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, x का टर्म है, y का नहीं है, तो राइट कर सकते हैं। फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको भी इसके फॉर्म में राइट कर लें, तो यहाँ 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ में y का टर्म नहीं है, इसका टर्म y का टर्म, तो यहाँ ऐड कर सकते हैं माइनस 3x प्लस 0 इंटू वाई और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। डन। सो हियर आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 4। जो टर्म नहीं है उसको 0 से मल्टीप्लाई करके रख देंगे, यदि वेरिएबल में होगा तो, कांस्टेंट होगा तो 0 ही रखेंगे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इसके फॉर्म में राइट करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में और फाइंड करना है वैल्यू ए बी सी का। सो हियर आई कैन राइट, सबसे पहले इक्वेशन राइट करते हैं y इज इक्वल टू x अपॉन 2 और वी कैन राइट, इसको किसके फॉर्म में राइट करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। डन। तो आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लें, 2y इज इक्वल टू x और वी कैन राइट 2y माइनस x और प्लस 0 इज इक्वल टू 0। क्योंकि c का टर्म नहीं है तो इसको 0 सपोज कर लेते हैं। यहाँ प्लस 0 देखो या माइनस 0 देखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2y माइनस x, इसको थोड़ा सा एक सीक्वेंस में कर देते हैं,
तो -x+2y+0 इज इक्वल टू 0। अब और इजी हो गया, सिंपली हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को किया गया है, और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।